नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षी का एक स्वागत है। आज हम आपको पशु परीक्षण के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है जंतुओं में जनन, उसका पार्ट 2 के रूप में आपको हम बताएंगे मेंढक में किस प्रकार से जनन होता है और साथ में ही इसके एमसीक्यू भी कराएंगे जो कि आने की संभावना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है, मेंढक में जनन ही क्यों लिया है, और भी तो पशु हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसलिए लिया है कि ये आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर 6 में ये आपका टॉपिक दिया गया है जंतुओं में जनन। ठीक है, इसके बारे में आपको पता भी है। इसमें 7 नंबर ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल में 7वां जो टॉपिक दिया गया मेंढक। इस कारण साथियों हमने मेंढक में जनन लिया। ये सारे जो जितने भी दिए गए हैं उन सब के बारे में मैं अलग अलग छोटे छोटे 10 मिनट के वीडियो बना करके आपको सब कुछ मैं कराऊंगा और साथ में एमसीक्यू भी बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं अपन मेंढक में जन्म में। पहले सबसे अपना पॉइंट है जीवन चक्र। मेंढक का जीवन चक्र कैसा होता है साथियों, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले अंडा होगा, अंडे से क्या निकलता है, टेडपोल। टेडपोल के बाद ये रूपांतरण हो जाता है और फिर क्या बन जाता है, वयस्क मेंढक बन जाता है। ये 4 प्रकार का प्रोसेस हुआ। पहला अंडा हो गया, फिर टेडपोल और रूपांतरण, फिर वयस्क मेंढक। ठीक है साथियों, ध्यान रखना आप। अब आवास। मेंढक के बारे में साथियों आप सबको पता है, वो जल में भी रहता है और स्थल दोनों जगह रहता है। यह प्रजनन और विकास कहाँ करता है, जल में होता है। स्थलीय जीवन के लिए वे नमी पर निर्भर रहता है। जनन का मौसम अर्थात मेंढक में प्रजनन का समय मानसून के दौरान होता है। जब वातावरण में अधिक नमी हो तब ये प्रजनन किस समय करता है, जब अधिक नमी होगी वातावरण में तब करेगा। ये ध्यान रखना इसमें। अगला है प्रजनन की क्रिया। नर मेंढक मादा, ये ध्यान रखना साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करता है, प्रजनन की क्रिया किस प्रकार से ये प्रजनन करता है मेंढक। ये क्या करता है, मादा को आकर्षित करने के लिए आवाज करता है। ये ध्यान रखना, क्या करता है, वो आवाज निकालेगा। फिर क्या क्या करेगा, नर मेंढक मादा की पीठ पर सवार हो जाता है, जिसे एम्प्लेक्स कहते हैं। यह स्थिति अंडे के निषेचन तक बनी रहती है। जब आपसे पूछा जाए एम्प्लेक्स की स्थिति कब बनती है, तो आपको बताना है जब नर मेंढक मादा की पीठ पर बैठ जाता है। नर मेंढक मादा की पीठ पर बैठ जाता है तो वो एम्प्लेक्स की स्थिति बन जाती है। ठीक है साथियों, ये इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लेना साथियों, आने की संभावना है ये। अगला साथियों ब्राह्मण निषेचन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। ये मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में। उन सब में आंतरिक निषेचन होता है। केवल यही एक मेंढक है जिसमें ब्राह्मण निषेचन होता है अर्थात भारी निषेचन। ये आने की संभावना है। मेंढक में निषेचन कौन सा होता है, भारी होता है। ठीक है। अगर मादा मेंढक पानी में अंडे छोड़ती है, कहाँ पे छोड़ेगी अंडे, पानी में छोड़ेगी। उसी समय नर मेंढक उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ता है, जिससे अंडों का निषेचन हो जाता है। तड़पोल साथियों, ये भी आ सकता है आपके। निषेचित अंडे से टेडपोल का विकास होता है। तड़पोल बोलो चाहे टेडपोल, एक ही बात। हिंदी में क्या, हिंदी में बोलेंगे तड़पोल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टेडपोल। ठीक है साथियों, निषेचित अंडे से टेडपोल का विकास होता है। टेडपोल मछली की तरह दिखता है और जल में भी तैरता है। क्या होता है, ये मछली तरह दिखेगा और जल में भी तैरता है। अब इसकी क्या विशेषता है, टेडपोल में गलफेड होते हैं जो कि जल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब ये पूछा जाए आपसे एक मेंढक टेडपोल तक किस चीज से श्वसन लेता है, तब आपको बताना है गलफेड से। किससे, गलफेड से। अगला है रूपांतरण। जब ये रूपांतरण हो जाता है, कब, टेडपोल जब धीरे धीरे वयस्क मेंढक में रूपांतरित होता है, इस प्रक्रिया को रूपांतरण या कायांतरण, दोनों कुछ भी पूछा जा सकता है। रूपांतरण और कायांतरण एक ही बात है, कहते हैं। इस दौरान टेडपोल की क्या हो जाएगी, पूंछ गायब हो जाती है, वह श्वसन के लिए फेफड़ों का उपयोग करता है। अब साथियों अब क्या है, जब वो रूपांतरण हो जाता है, जब वह मेंढक बन जाता है मेंढक के रूप में, तब वो श्वसन कैसे लेगा, तब फेफड़ों से लेगा। जब तक वो टेडपोल के रूप में रहता है तब किससे श्वसन लेता है, आपको बताना है गलफड़े से लेता है। किससे, गलफड़े से। ध्यान रखना, ये आने की संभावना है। अगला है एम्प्लेक्स की अवधि। एम्प्लेक्स की स्थिति में नर और मादा मेंढक कई घंटों से लेकर कई दिनों तक रह सकते हैं। इस दौरान मादा मेंढक धीरे धीरे अंडे पानी में छोड़ती है और नर मेंढक उस पर शुक्राणु छोड़ता है। ठीक है। अंडे और स्पर्म, अंडे और शुक्राणु दोनों पानी में मिलते हैं।
निषेचित अंडे से भ्रूण का विकास शुरू होता है। अंडे से एक जेली जैसी परत होती है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। अभी मैं एमसीक्यू बताऊंगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी आपको थोड़ा सा कम पकड़ में आ रहा साथियों, लेकिन अभी देखना जैसे मैं एमसीक्यू बताऊंगा तो आपको फौरन पकड़ में आ जाएगा। जो मैंने ऊपर बात कही है आप फौरन कैच कर लोगे उसे। मैं अब करते हैं प्रजनन स्थल के ऊपर बात करते हैं अपन। मेंढक मुख्य रूप से ताजे पानी के स्रोतों जैसे तालाब, झील, नदियों, पानी भरे गड्ढे में प्रजनन करता है। ठीक, पानी में अंडों के निषेचन के लिए जरूरी क्या है, एक तो नमी की और आदर्श तापमान की, ठीक है, दो की जरूरत होती है। अंडों का समूह है। मादा मेंढक द्वारा छोड़े गए अंडे एक समूह में होते हैं जिन्हें स्पर्म कहते हैं। यह भी इसके एमसीक्यू आएंगे साथियों। जब आपसे पूछा जाए कि स्पर्म किसे कहा जाता है तब आपको बताना है साथियों, जब मादा मेंढक क्या करती है, मादा मेंढक जब द्वारा छोड़े गए अंडे जब एक समूह में होते हैं, जब वो अंडे छोड़ते हैं वो एक समूह में होते हैं तो उसे स्पर्म कहते हैं। एक बार में मादा मेंढक सैकड़ों से हजारों अंडे छोड़ सकती है। कितने? सैकड़ों से हजारों। अंडों की सुरक्षा, यह भी इंपॉर्टेंट है। अंडों के चारों ओर एक जिलेटिनस आवरण होता है। जब पूछा जाए जिलेटिनस अर्थात जेली जैसा आवरण होता है, उन्हें पानी में फ्लोट करने और शिकार से बचने की मदद करता है। अंडों की सुरक्षा के लिए कौन सा आवरण होता है आपको बताना है, जिलेटिनस आवरण होता है। अंडे का विकास साथियों, अंडे से टेडपोल 6 से 21 दिन के भीतर निकलते हैं। जब आपसे पूछा जाए कितने दिन में निकलेंगे, ये 6 से 21 दिन के अंदर निकलेंगे। ठीक है। टेडपोल का आहार, प्रारंभ में टेडपोल शैवाल और पानी के पौधों पर निर्भर रहता है। टेडपोल क्या खाता है? शैवाल और पानी के पौधे। इसमें भी एमसीक्यू बनेगा। जैसे जैसे टेडपोल बड़ा होता है उसका आहार भी बदलता है और वह छोटे छोटे कीट और जीवाणु खाने लगता है साथियों। श्वसन अंगों का विकास, टेडपोल की प्रारंभिक अवस्था में उसके पास गलफड़े होते हैं जिससे वह जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले तो उसके पास क्या होता है, श्वसन किससे लेता है? गलफड़े से लेता है। बाद में जब ये टेडपोल के रूप में रूपांतरित होकर मेंढक बनता है तब फेफड़े विकसित, तब श्वसन किससे लेगा? फेफड़े से लेता है। अब रूपांतरण का चरण साथियों, रूपांतरण के दौरान टेडपोल के शरीर में कई बदलाव आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पूंछ तो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और गायब भी हो जाएगी। पैरों का विकास होने लग जाएगा। गलफेड के स्थान पे क्या आ जाएगा? फेफड़े आ जाएंगे। रूपांतरण की अवधि लगभग 12 हफ्ते में पूरी होती है। जब पूछा जाए कितने हफ्ते में पूरी होती है, 12 हफ्ते में यह मेंढक बनता है। लेकिन यह तापमान और पर्यावरण स्थिति पर भी निर्भर रहता है। इसके प्राकृतिक शत्रु कौन होते हैं? मेंढक के अंडे टेडपोल और युवा मेंढक जल में मछलियां, पक्षियां, सांप और अन्य शिकारियों के लिए आसान शिकार होते हैं। कहने का मतलब इसके शत्रु कौन हो गए? मछली, पक्षी, सांप। ठीक है। मुख्य बिंदु साथियों, मेंढक की जनन प्रक्रिया बाह्य निषेचन पर आधारित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। किससे होता है? बाह्य निषेचन पे। टेडपोल का रूपांतरण वयस्क मेंढक में होता है। जीवन चक्र में विभिन्न चरणों के दौरान शारीरिक और व्यवहारिक बदलाव होते हैं जो मेंढक को जल और स्थल दोनों पर जीवन यापन के योग्य बनाते हैं। अब मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगा। अब आप देखना इसको कितने जल्दी इसके आंसर दे पाएंगे। सबसे पहला है, मेंढक में निषेचन किस प्रकार से होता है? आंतरिक, बाह्य, आंशिक या द्विगुण निषेचन? आप बताएंगे फौरन क्या होता है साथियों? ब आंसर हो आएगा, बाह्य निषेचन। अगला है, मेंढक में किस अंग के माध्यम से शारीरिक समागम होता है? क्लोअका, ओविडक्ट, अंडाशय या ग्लिक्स? तो इसमें साथियों आपको आंसर देना क्लोअका। तीसरा है, कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन दिया गया, मेंढक का निषेचन बाहरी होता है। तो साथियों जैसे जैसे पढ़े वैसे आंसर करें। आपको पता है मेंढक का निषेचन बाहरी होता है, यस। तो ये मतलब इसका मतलब पहला कथन सही है। दूसरा निष्कर्ष, मेंढक अपने अंडों को पानी में निषेचित करता है। ये बात भी सही है साथियों। इसलिए अपना जो आंसर होगा इसमें साथियों क्या आंसर होगा? पहला, यदि कथन सही है और निष्कर्ष भी सही है, कहने का मतलब दोनों सही है। अगला है, मेंढक के अंडे का निषेचन किस प्रकार होता है? मादा के शरीर के भीतर, पानी में, भूमि पे या अंडाशय में? तो इस प्रकार जब आए तो साथियों मैंने बताया था कि अंडे का निषेचन करते हैं, पानी में करती है, तो अब पानी में। अगला है, कथन और कारण के आधार पर। कथन क्या कह रहा है? मेंढक में मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है। कारण क्या लिख रहा है? मेंढक के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में परिवर्तन के दौरान कई जैविक परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार का जब एमसीक्यू आएगा इसमें साथियों ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही गई है।
तो आपको बताना कथन कारण दोनों सही है, कारण सही रूप से कथन की व्याख्या भी करता है। मेंढक के जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण कायांतरण किस चरण में होता है? अब साथियों कायांतरण शब्द देख के आपको घबराना नहीं है, मैंने बताया था कायांतरण का मतलब रूपांतरण। तो रूपांतर किस चरण में होगा? अंडे में, जाइलोट में, टेडपोल में या वयस्क में? तो इसका मैंने आपको बता दिया था, किसमें होता है? टेडपोल के रूप में इसका होता है। ये इंपोर्टेंट है साथियों। सातवां है कथन और निष्कर्ष। मेंढक के अंडे को निषेचित करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर निष्कर्ष है मेंढक की सभी प्रजातियों में भारी निषेचन होता है। तो साथियों इसमें क्या है कि यह कथन सही है, क्या कथन सही, परंतु निष्कर्ष गलत है। सभी प्रजातियों को अपन नहीं कह सकते इसमें, क्लियर। मेंढक के नर द्वारा मादा को आकर्षित करने का प्रमुख तरीका क्या है? अब मैंने आपको बताया था कि जो मेंढक के नर द्वारा मादा को जब आकर्षित करते हैं सबसे पहले क्या करता है, मैंने आपको बताया था आवाज निकालता है। तो इसमें रंग, ध्वनि, त्वचा या पानी? तो आपको बताना क्या ध्वनि उत्पन्न करता है या आवाज निकालता है, कुछ भी दिया जा सकता है इसमें ऑप्शन। अगला है मेंढक में स्पॉनिंग किसे कहते हैं? मैंने अभी आप बताया था कि स्पॉनिंग ये आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अंडाणु को बाहर निकालने की प्रक्रिया, नर और मादा के मिलन को कहते हैं, अंडे के निषेचन को कहते हैं, या लावा का वैक्स में बदलना? तो साथियों इसमें आंसर आएगा अंडाणु को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? स्पॉनिंग कहते हैं। अगला कथन कारण कह रहा है मेंढक के लावा को टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल का श्वसन वयस्क मेंढक के समान होता है। तो साथियों इसमें आएगा आंसर कि कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। तीसरा आंसर आएगा। अगला साथियों मेंढक में किस हार्मोन का स्त्राव कायांतरण को नियंत्रित करता है अर्थात रूपांतरण को नियंत्रित करता है? ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन, एडेनोलिन या एस्ट्रोजन? तो आपको बताना साथियों इसमें भी आंसर देना है थायरोक्सिन। मेंढक के टेडपोल का प्रमुख पोषण स्रोत क्या होता है? पानी के पौधे, कीड़े, अलगी अर्थात काई या छोटी मछली? तो इसमें आपको मैंने बता दिया था काई होती है, अलगी होती है। शुरू में बताया था कि मेंढक के टेडपोल के पोषण का स्रोत क्या होता है? काई, अलगी, ठीक है साथियों। मेंढक में ध्वनि उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? लोरिक्स, फेफड़े, स्वररज्जु या क्लोका? तो आपको बताना सी आंसर देना है, स्वररज्जु के द्वारा होता है साथियों। मेंढक के नर और मादा के बीच किस संरचना का उपयोग लैंगिक समानता के समागम के लिए होता है? ओविडक्ट, क्लोका, अंडाशय या गर्भाशय? तो इसमें आपको देना आंसर साथियों, आंसर आएगा क्लोअका। मेंढक के टेडपोल में गिल्स किस चरण में गायब हो जाते हैं? अंडा चरण में, वयस्क चरण में, कायांतरण के समय, जाइगोट के चरण में? इसमें आएगा कायांतरण के समय। मैंने बताया था जब रूपांतरण होता है तो क्या हो जाता है, ये उसके गिल्स गायब हो जाते हैं और साथ में उसकी पूंछ वगैरह जो भी होती है सब गायब हो जाती है साथियों। अगला है साथियों कथन और कारण। मेंढक अपने अंडे पानी में देता है, ये बात सही है। मेंढक के अंडों को शुष्क वातावरण से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब ये दोनों ही वाक्य सही है, तो आपका ए आंसर आएगा इसमें। अगला है मेंढक के प्रजनन काल में किस प्रकार का व्यवहार देखा जाता है? क्षेत्रीय व्यवहार, आक्रामकता, ध्वनि के माध्यम से साथी को बुलाना या छिपने का प्रयास? तो सी आंसर रहेगा साथियों इसमें, ध्वनि के माध्यम से ये साथी को बुलाते हैं। अगला है कथन और निष्कर्ष। मेंढक के नर और मादा एक साथ अंडे और शुक्राणु छोड़ते हैं। निष्कर्ष मेंढक में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसमें साथियों जो आएगा कथन तो सही है परंतु निष्कर्ष गलत है। मेंढक में अंडाणुओं की सुरक्षा के लिए कौन सी परत होती है? जिलेटिन परत, कैल्शियम परत, सिलिका परत या प्रोटीन परत? तो इसमें बताना है साथियों, मैंने बताया था आपको जिलेटिनस नाम की परत बताई थी मैंने आपको अंडे में, तो जिलेटिनस नाम परत होती है। मेंढक के जीवन चक्र का कौन सा चरण पूरी तरह से जल आधारित होता है? अंडा, टेडपोल, जाइगोट या
यस, तो आपको बताना है साथियों टेडपोल। क्या? टेडपोल पूरी तरह से जो इसका जीवन चक्र होता है इसी पर आधारित होता है। जैसे टेडपोल से बाहर निकल जाता है तो ये क्या बन जाता है? मेंढक के रूप में बाहर आ जाता है। साथियों यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।